कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जो 3 बच्चों को बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वह बोल नहीं पाता, उसे बस सुनाई देता है सबकी बातें। और मरते वक्त वह खुद से बातें करता है कि 30 साल की उम्र तक उसे रोमांस करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वह खुद को घर में बंद करके रखता था। उसका मानना होता था कि जेल के जैसे जीने से अच्छा मर जाना बेहतर है। और उसकी आंखें बंद हो जाती है। जब उसकी आंखें दोबारा खोलती है तो उसके सामने 2 व्यक्ति दिखते हैं जिसे वो जानता भी नहीं था। उसमें से एक व्यक्ति उसके सामने अजीब हरकतें करता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है और उसे लगता है वह जिंदा है। वह एक औरत को देखकर बहुत खुश होता है और उसे टच करने का कोशिश करता है, तो उसका हाथ बहुत छोटा होता है। तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली में उसका दूसरा जन्म हो चुका है, लेकिन उसके पिछले जन्म का उसे सब कुछ पता है कि दूसरे जन्म में उसके माता का नाम जेनिथ और उसके पिता का नाम पॉल होता है। उसके घर में एक काम करने वाली होती है जिसकी नाम लिलिया होती है और उसका नाम रूडी रखा जाता है। वह बचपन से ही लड़कीबाज होता है, इसलिए लिलिया उसके माँ से बोलती है रूडी शायद गलत हरकतें सीख रहा है। उसकी माँ बोलती है ये तो अभी बहुत छोटा है, ये क्या कर रहा है इसे खुद नहीं पता। उसके बाद रूडी खिड़की के बाहर देखने लगता है। उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो घर में देखता है तो उसे पता चलता है कि वह किसी दूर दराज के गांव में, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी और गैस नहीं है, वहाँ जन्म हुआ है उसका। लेकिन वो अपने पिता को देखता है जो तलवारबाजी कर रहा होता है बाहर। तभी रूडी का पैर फिसल जाता है और वह सीधे जमीन पर गिरता है। रूडी की माँ उसे जल्दी से आकर गोद में उठा लेती है और उसे बिठाकर एक हीलिंग मैजिक करती है, जिससे रूडी का दर्द खत्म हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली में उसका जन्म तलवारबाजी और मैजिक की दुनिया में हुआ है। तब से वह मैजिक सीखने के लिए बहुत उत्सुक था और जब वह 1 साल का होता है तो उसके घर में उसे 5 किताबें मिलती है। उसे लगता है कि यहाँ पर तो सिर्फ 5 किताबें हैं, लेकिन वह पिछले जन्म में बहुत सारी किताबें पढ़ चुका था। जब रूडी उस किताब को देखता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी अक्षरें उसे समझ में नहीं आती। तो उसके पिता उसे पढ़ना सिखाते हैं और तभी उसे मैजिक की एक बुक मिलती है, जिससे वह मैजिक करना शुरू करता है। पहले वह शुरुआती लेवल से स्टार्ट करता है। वह पानी का बुलबुला बनाता है। एक दिन रूडी के माता पिता उसे कहानी सुना रहे थे, तो बहुत रात हो जाती है, तो रूडी अपने घर में चला जाता है। उसके बाद रूडी के माता पिता फुल रोमांस करने लगते हैं, लेकिन रूडी अपने घर में सोच रहा होता है कि वह अटैक जादू कैसे सीख सकता है। दूसरे दिन रूडी दोबारा कोशिश करने लगता है। बहुत प्रैक्टिस के बाद रूडी पानी से अटैक करता है, तो वह पानी उसके पिता के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे रूडी डर जाता है, लेकिन वह कोशिश करता रहता है। वह पानी से अटैक करना भी सीख जाता है। इसके बाद रूडी दूसरे लेवल का जादू करता है, जिससे वह अपने घर का दीवार तोड़ देता है। और तभी उसके माता पिता आ जाते हैं। उन्हें लगता है कोई राक्षस तो नहीं आ गया। तभी उसकी माँ जादू की किताब देखती है और पूछती है तो जादू का मंत्र तेज से तो नहीं पढ़ रहा था। रूडी डर जाता है। उसे लगता है कि उसे पूछताछ के लिए कहीं भेज दिया जाएगा, इसलिए वो अपने माँ से माफी मांग लेता है। तभी उसकी माँ खुशी से उछलने लगती है कि उसका बेटा बचपन से ही जादू सीख गया। लेकिन रूडी के पिता उसके माँ पर गुस्सा हो जाते हैं कि उन दोनों का फैसला था कि यदि उनका कोई लड़का होगा तो उसे तलवारबाजी और लड़की होगी तो उसे जादू सिखाएंगे। जेनिथ पॉल को समझाती है बच्चे के सामने हमें लड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद वो निर्णय करते हैं कि रूडी को सुबह जादू सिखाएंगे और शाम को तलवारबाजी। पॉल यानी रूडी के पिता उस गांव के मुखिया होते हैं, इसलिए उनके कहने पर रूडी को जादू सिखाने के लिए एक मास्टर बुलाया जाता है। उन्हें लगता है कि रूडी को पढ़ाने के लिए कोई रिटायर मैजिक टीचर आएगा, लेकिन वो बहुत कम उम्र की लड़की आती है, जिसे देखकर रूडी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी पिछले जन्म की यादें होती है, इसलिए वो खुद को बच्चा नहीं समझता। रूडी की मैजिक टीचर का नाम रॉक्सी होती है, जो एक बच्चे को पढ़ाकर बहुत परेशान हो चुकी थी और दूसरे बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज दिया गया होता है उसे। फिर भी रॉक्सी तैयार हो जाती है रूडी को जादू सिखाने के लिए। रॉक्सी रूडी को सबसे पहले जादू की रूल बताती है, जिससे रूडी को बोरिंग लगने लगता है। इसलिए रॉक्सी अटैक जादू का इस्तेमाल करके रूडी को दिखाती है, जिससे उस ग्राउंड का एक पेड़ टूटकर गिर जाता है। तो रूडी बोलता है इस पेड़ को उगाने में मेरी माँ बहुत मेहनत, वो देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगे। तो रुस्की जल्दी से हीलिंग जादू का इस्तेमाल करके उस पेड़ का दोबारा से जोड़ देती है। रुस्की रूडी को बोलती है अब तुम अटैक जादू करके दिखाओ। रूडी बिना बोले जादू करता है, इसलिए रुस्की रूडी पर गुस्सा करने लगती है। तभी रूडी की माँ का आवाज आता है कि पेड़ों के साथ जादू ना सिखाओ। जिस पेड़ को रुस्की जादू से जोड़ती है वह दोबारा से गिर जाता है। तभी रुस्की उदास हो जाती है कि उसे उसके पहले दिन ही निकाल दिया जाएगा, लेकिन इसका उल्टा होता है। रूडी की माँ रुस्की को अपने घर में ले जाती है और रुस्की के आने की खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं। रूडी सोचने लगता है कि मैं इनके साथ ही ठीक हूँ,
मेरे पिछले जन्म में जो हुआ वो मुझे भूल जाना चाहिए। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।